देखिए आज का अध्याय है घन। हम इस अध्याय में हम घन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जैसे घन का आयतन निकालना, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात करना। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक, ये देखिए क्या हुआ, चित्र दिया हुआ घन, इसकी प्रत्येक भुजाएं जो है 8 सेंटीमीटर है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्या ज्ञात करेंगे, इसका घन का आयतन ज्ञात करेंगे। घन का आयतन होता है, घन का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है क्या, भुजा की घाते 3। इसकी भुजा कितनी दी हुई, 8 सेंटीमीटर, यानी 8 की घाते क्या हो जाएंगी, 3। और 8 की घाते 3 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 8 गुणे 8 गुणे 8। अब 8 गुणे 8 गुणे 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 512 सेंटीमीटर की घाते 3। ठीक, ये आ गया, इसका आयतन आ गया। अब फिर क्या कह रहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसका संपूर्ण, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है क्या, 6 गुणे भुजा की घाते 2, है ना। तो 6 गुणे भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यानी 8 गुणे 8 हो जाएगा। 8 अठाई 64, और 64 को 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 384। ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। और क्या ज्ञात करना है, और घन का विकर्ण भी ज्ञात करना है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, देखिए घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुणे भुजा। तो √3 गुणे भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। 3 को 8 से √3 गुणे 8 है, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, 8√3 सेंटीमीटर। यह आ गया इसका आंसर। तो इस प्रश्न में हमने घन का आयतन निकाला, संपूर्ण पृष्ठ निकाला तथा इसका विकर्ण भी निकाला। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला सवाल है। देखिए अगला सवाल कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ जो है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो क्या कह रहा है, घन माना घन की प्रत्येक भुजा, मानना पड़ेगा पहले, माना घन की प्रत्येक भुजा हमने मान लिया a सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, 6 गुणे भुजा की घाते 2 होता है। यानी 6 गुणे भुजा की घाते 2 बराबर कितना है, 150 के हैं। यानी 6 गुणे भुजा मतलब a स्क्वायर बराबर दिया हुआ कितना, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए अब इसको a का मान निकाल लेंगे हम, 6 से इसमें भाग देंगे। देखिए 6 कन्ने 6, 6 दूनी 12, 3 15 30, 6 पंचे 30, यानी a स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो a बराबर कितना है, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। जब भुजा कितनी आ गई इसका, 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, इस घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है क्या, भुजा की घातें 3। भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 की घातें कितनी हो गई, 3। 5 की घातें 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 गुणे 5 गुणे 5 करेंगे कितना आ जाए, 5 25 पंचे 125 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर की घातें 3 हो गया, यही आ गया इसका आयतन आ गया। ठीक, देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक घन के विकर्ण की लंबाई कितना है, 6√3 सेंटीमीटर है। इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना घन की प्रत्येक भुजा बराबर हमने क्या मान लिया, a सेंटीमीटर।
तो कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई इतनी दी है, तो विकर्ण क्या होगा घन का? घन का विकर्ण क्या होगा? विकर्ण बराबर हो जाएगा a√3, यानी भुजा √3 हो जाएगा। यानी भुजा √3 बराबर कितना दिया हो? 6√3, यानी a√3 विकर्ण बराबर कितने दिया हुआ? 6√3 दिया हुआ है। तो ये √3 से √3 कट गया, a बराबर कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। जब a मतलब 6 सेंटीमीटर आ गया, तो यानी घन की भुजा कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना? इसका आयतन। तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन बराबर क्या होगा? आयतन बराबर होता है क्या? भुजा की घातें 3। तो भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 36 गुणे 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216 सेंटीमीटर घाते 3। ठीक, ये आ गया इसका घन का आयतन। और क्या ज्ञात करना है? कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 गुणे भुजा की घाते 2 होता है, यानी 6a² हो जाएगा। यानी 6 गुणा भुजा कितना दिया हुआ आया है? 6 सेंटीमीटर, यानी 6 की घाते 2 मतलब 6 गुणे 6। अब 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे कितना आ जाएगा? 6 6 36, 36 को 6 से फिर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216, यह आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, तो इसका आ गया क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, बस। देखिए अगला सवाल कह रहा है, कह रहा है दो घनों के आयतनों का अनुपात कितना? 27:64 है। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए माना घन की प्रत्येक भुजा हमने मान ली। माना घन की प्रत्येक भुजा हमने क्या मान लिया? a सेंटीमीटर। कह रहा है इनका आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बराबर होता है भुजा की घाते 3। भुजा a है तो a की घाते 3 आ गया। कह रहा है दो घन है, तो पहला घन का आयतन हमने मान लिया a1 की घाते 3, दूसरे की a2 की घाते 3 हो जाएंगी, है ना। तो यानी दिया हुआ है a1 की घाते 3 बटे a2, मतलब दूसरे घन के आयतन का अनुपात कितना? 27:64 है, यानी 27 बटे कितना हो गया? 64 हो गया। a की घात 3 है, a की घात 3, घाते 3 हटाएंगे तो इनका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, है ना। तो a1 बटे a2 बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? घनमूल 27/64 आ जाएगा, है ना। तो यानी a1 बटे a2 बराबर कितना है? 27 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी 3 आ गया। और 64 का कितना आ जाएगा? 4 आ गया। यानी पहले का घन का भुजा आ गई 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 3 हो गया 3 अनुपात में, और ये दूसरे का 4 आ गया है। पूछ रहा है इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? 6a², यानी 6 गुणे भुजा की घाते 2 होता है। तो पहले के क्या हो जाएगा? 6a1² बटे दूसरे क्या हो जाएगा? 6a2² बराबर क्या होगा? यानी 6 गुणे भुजा का भुजा कितना आया? पहले का 3 है, यानी 3 की घाते 2 हो गया, बटे दूसरा 6 गुणे इसका अनुपात कितना? 4, यानी 4 की घाते 2 हो गए। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो अनुपात क्या? 3 की घात 2 करेंगे तो कितना आ गया? 9, और 4 चौक 16, यानी इनके घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया? 9:16। यही आ गया इसका आंसर। ठीक, देखिए अगला सवाल दिया हुआ है, कह रहा है किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन कितना होगा? यानी विकर्ण की लंबाई दी हुई है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए माना घन की प्रत्येक भुजा, माना घन की प्रत्येक
भुजा हमने मान लिया क्या ए सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर क्या होगा, √3 गुणे भुजा, भुजा कितना है ए है, तो यानी दिया हुआ विकर्ण बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, यानी √3 ए बराबर किसके है 6 सेंटीमीटर के है ना, तो ए बराबर कितना होगा, हम 6 को लिख सकते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा ए बराबर 6 बटे 3 गुणा हो जाएगा √3, और हम 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 बटे √3 हो गया, 3 को अब लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणे √3 गुणे 2 लिख सकते हैं बटे √3, तो एक √3 से एक √3 हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 2√3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, जब इसकी भुजा आ गई तो हमें निकालना क्या, घन का आयतन निकालना, तो घन का आयतन बराबर क्या होगा, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर होता है क्या, भुजा की घाते 3, तो भुजा कितनी आई है 2√3, इसकी घात कर देंगे 3, तो इसकी घात 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3√3 आ गया, तो इसको गुणा करेंगे 8 तिरिक 24 और √3, ये क्या आ गया सेंटीमीटर की घाते 3, यही आ गया इसका आयतन। ठीक, देखिए सवाल कह रहा है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है, तो इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, घन की भुजा, तो माना घन की प्रत्येक भुजा बराबर कितना ए सेंटीमीटर मान लिया, घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं, है ना, फिर इनका विकर्ण क्या होगा, जब भुजा आ गया तो घन का विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण, विकर्ण बराबर होता है √3 गुणे भुजा, भुजा कितना है ए सेंटीमीटर, यानी √3 ए हो गया, तो यानी विकर्ण बराबर कितना दिया 9√3, यानी √3 ए बराबर किसके है 9√3 के, तो √3 से √3 कट गया, ए बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, यानी इसकी भुजा कितनी आ गई घन की 9 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है 6 भुजा का स्क्वायर, यानी ए की घाते 2 हो गया, भुजा ए है ना, तो 6 गुणे भुजा कितनी है 9 सेंटीमीटर, यानी 9 की घात 2 का मतलब 9 गुणे 9, 9 9 81, और फिर 81 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 करने 6, 6 8 24, कितना आ गया 9 9 81, कितना आ गया 6 गुणे 81, अब 81 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 6 करने 6, 6 8 48, कितना आ गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका क्षेत्रफल, यही आ गया इसका आंसर। ठीक, देखिए अगला सवाल है, कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो इसका आयतन निकालने के लिए हमें भुजा चाहिए, तो भुजा क्या मान लेते हैं, माना घन की प्रत्येक भुजा बराबर कितना मान लिया हमने 10 सेंटीमीटर मान लिया, 10 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा, घन का आयतन बराबर क्या होगा, भुजा की घाते 3 यानी 10 की घाते 3 आ गया, 10 की घाते 3 का मतलब क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 को 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1000। ठीक, फिर कह रहा 50% की वृद्धि, तो वृद्धि के बाद आयतन क्या होगा, वृद्धि के बाद
आयतन तो 10 सेंटीमीटर है तो 50% की वृद्धि कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 पंजे 50 यानी 5 आ जाएगा। तो 10 पहले है तो फिर भुजा कितनी आ जाएगी 50% की वृद्धि के बाद कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ गया। तो आयतन बराबर क्या होता है भुजा की घाते 3 यानी 15 की घाते 3 हो जाएगा ना 15 की घाते 3 15 की घाते 3 मतलब 15 गुणे 15 गुणे 15। अब 15 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3375 कितना आ गया 3375। तो देखिए पहले आयतन कितना था 1000 अब कितना हो गया 3375 यानी वृद्धि कितने हुई 3375 में से 1000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2375 यानी प्रतिशत वृद्धि बराबर यानी 2375 बटे कितने पे है 1000 पहले था गुड़े 100 कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया 10 से भाग देंगे तो यहाँ एक अंक पे दशमलव लग जाए कितने की वृद्धि आ गई 237.5% की वृद्धि आ गई। ये आ गया इसका प्रतिशत वृद्धि का आंसर आ गया। ठीक तो ये रहे घन से संबंधित प्रश्नों को हमने इस अध्याय में हल करना सीखा। बस इस अध्याय में बस इतना ही। ओके धन्यवाद।